We're continuously consuming content. Hey, this is my life, or here's what I learn, or this or that. This is the baking recipe. This is the traveling recipe. Recipe? This is the traveling recipe. One day I was walking with my friend and she told me that उसे गांव में बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। उसको यहाँ से कंपेयर करें तो फिर गांव में उसको रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। When I analyzed her routine, वो यहाँ पे क्या करती है, सुबह इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ाई करती है, दोस्त उसको बुली करते हैं। शी इज़ ऑलवेज कंज्यूमिंग कॉन्टेंट, शी इज़ ऑलवेज कंज्यूमिंग कॉन्टेंट। उसका रूटीन ज़्यादातर इंस्टाग्राम के आसपास ही रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। और जब वो गांव जाती है देन शी इज़ सराउंडेड विद बंच ऑफ पीपल सराउंडिंग हर एंड ऑफरिंग हर थिंग्स एंड प्लेइंग विद अदर्स। दैट्स कॉल्ड लाइफ, राइट। जब तुम अपनी ज़िंदगी दूसरे के नज़रिए से या फिर दूसरे के ड्रीम्स के ऊपर जी रहे होते हो तब डेडली लिविंग स्टार्ट होता है। दैट्स द टाइम व्हेन इट स्टार्ट डेडली लिविंग, व्हेन यू लीव विद पीपल, वैन यू एक्सपीरियंस थिंग्स। गाँव में आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, अलग अलग प्लेसेस को डिस्कवर कर रहे हो, जहाँ पे वो बैठ के यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कवर नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ पे नई नई चीज़ें रहती हैं डिस्कवर करने के लिए। तो हमने देखा नहीं है, शहर में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। कि शहर में ऐसा कुछ होता नहीं कि ये यूनिक लग रहा है, वो यूनिक लग रहा है। गाँव में ऐसा होता है ना, गाँव में बहुत सारे लोग हमको सराउंड करके रखते हैं एंड आवर लाइफ इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड दैट। ट्रैवलिंग इज काइंड ऑफ लिविंग लाइफ, राइट। बीइंग विद पीपल इज काइंड ऑफ living life. But what happens when we are here, we are continuously consuming content. When I just analyzed it, it just reminded me of a thing कि हम यहाँ पे continuously content ही तो consume कर रहे हैं। मतलब ये रेसिपी है, ये है, ये मेरी ज़िंदगी में ये हो गया है, आज मैं अपना दिनचर्या दिखाता हूँ, ये वो continuously consuming content, and that's not a bad thing, but you're living your life a little less, you're living others' life a little more. Like if you're viewing someone's content, that can be good, that can be bad, but what it really means is you're not living your life, you're just living in their life, right? You're living their perception of life, how they perceive life, what they're doing in their life. Your life is just stable, you're not facing any momentum. Basically you're living their life from their vision, you're not living your life from your vision, right? That's so lifeless of us, right? For example, कोई केदारनाथ गया और उसने वहाँ का व्यू पोस्ट कर दिया कि hey guys, this is the view, this is so fantastic and all those things, और हमने वो कंटेंट देखा, ठीक है ना। और फिर या तो उसने उस चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, या तो वो प्रिविलेज्ड इनफ है, राइट। अगर उसने हार्ड वर्क किया है और हमारा ब्रेन बार बार देखेगा कि ओके फाइन, इसने मेरे को ये विजन दिख गया है, मैंने ये केदारनाथ का व्यू देख लिया है, ऐसा वैसा, हमने उतना हार्ड वर्क तो किया नहीं है, हमने उतना तो किया नहीं है अपने लिए हार्ड वर्क। इनसाइड आवर माइंड व्हाट विल बी द थिंग इज, इफ यू हैव बीन टू एन डेस्टिनेशन विदाउट ट्रैवलिंग द जर्नी, इट विल लीड टू शैलोनेस, राइट। यू डोंट नो हाउ डिड यू रीच दैट डेस्टिनेशन, दैट्स शैलोनेस। यू डू नॉट हैव मोर प्रूफ एक्सेप्ट दैट द व्यू दैट यू हैव। इवेंचुअली द शैलोनेस इज व्हाट यू गेट अगर तुमने वो जर्नी एक्सपीरियंस नहीं की है, अगर तुम वो सड़क पे नहीं चले और तुम अचानक से डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो तुमको खाली खाली तो लगेगा, क्योंकि you haven't traveled the journey, which is important. Live your life, not of others. Mostly try to live your life, not of others. When you recall your बचपन, तुम्हें हमेशा लगता है ना बचपन कितना अच्छा है, बचपन क्या है, ऐसा है, ऐसा वैसा। बचपन is just a pile of collection of memories in which you're constantly living your life, not of others. You're not consuming a lot of content and all this da. No. You're living your life. That's it. And that simple statement is so important. That's so important to live life. Be happy and not to be shallow. That's why I say travel the world to see the world, meet new people in order to experience the world.